बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम आज चौथे चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 1 को समझने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? इस क्वेश्चन में कहा है जो भी तुम्हारे पास मैं तुम्हें सेंटेंस दे रहा हूँ ना, तुम्हें उसे मैथमेटिक्स में लिखना है, ठीक है, मैथमेटिकल भाषा में लिखना है, गणित की भाषा में लिखना है। तो समझते हैं। ये बोला जॉन और जीवंती दो बंदे हैं, एक जॉन और एक जॉन है, एक जीवंती है। इसका पहले पार्ट है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कर रहा हूँ। जॉन और जीवंती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है इन दोनों के पास 45 मार्बल है। मार्बल वो होते हैं यार, तुम समझते हो, कंचे, ठीक है। जॉन है, मान लो उसके पास x मार्बल है, जीवंती के पास कितने हैं? y मार्बल है। ये बात समझ आ गई। और दोनों के पास कुल मिला के कितने मार्बल है? दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब ये क्या बोल रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो अब बताओ जॉन के पास कितने कंचे रहे होंगे? तो मान लो मेरे पास 15 कंचे थे, मैंने 5 खो दिए, यानी 15 - 5 करूँगा। अब इसके पास x कंचे, इसने 5 खो दिए, तो x - 5 करूँगा। तो अब जॉन के पास कितने कंचे हैं? x - 5। जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए, तो इसके पास कितने कंचे हैं? y - 5। ये बात समझ आ गई। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का गुना है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जितने भी कंचे उन्होंने खो दिए उसके बाद में जो इन दोनों का गुना है वो कितना आ रहा है? इन दोनों का जो गुना है, मैंने बोला था x y जब गुना करते हैं, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। यहाँ पे मुझे गुना का निशान या मल्टीप्लाई का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो कितना है? वो 124 है। कितना है? 124 है। तो अब इक्वेशन बना के दिखाओ कि वो इक्वेशन क्या रही होगी। ये समझ आएगी क्या क्वेश्चन है? तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं जानता हूँ यार कि अभी मैं इक्वेशन जब मैंने पढ़ी थी तो इक्वेशन होती क्या थी? क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c = 0। यहाँ पे y था क्या? y नहीं था। तो यहाँ से मुझे y को हटाना है, यहाँ से मुझे y को हटाना है। तो y को कैसे हटाऊँ? मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? नहीं तो देखो, नहीं तो पूरा ही y में होना चाहिए, नहीं तो पूरा ही x में होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे दोनों हैं तो मुझे y को हटाना पड़ेगा, या x को हटाना पड़ेगा। मैं y को हटाऊँगा क्योंकि x मुझे पसंद है, ठीक है। तो y को हटा देते हैं। तो क्या करोगी? x को यहाँ पे ले जाओगे, क्या आ जाएगा? 45 माइनस, तू आलस कर ले, 45 माइनस क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। x - 5 का x - 5, y की जगह क्या लिख सकते हो? 45 माइनस x, ये लिख सकते हो। माइनस का 5 = 124। ये बात समझ आएगी इतनी। x - 5, 45 में से 5 गए 40, माइनस x, ठीक है, 124। मैं तो जानता था कि x आगे होना चाहिए, नंबर पीछे होना चाहिए, और वो प्लस का होना चाहिए x। तो यहाँ से मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस अगर मैं बाहर निकाल लूँगा तो ये हो जाएगा x - 5, और इसे क्या लिख सकता हूँ? x - 40। जब किसी चीज़ को उल्टा करते हैं ना, अंदर माइनस प्लस हो, उल्टा किए, देखे x माइनस का था अब प्लस हो गया, 40 प्लस का था माइनस हो गया, तो माइनस बाहर निकालना पड़ता है। ये 124। अब ये जो माइनस यहाँ पे, इसे यहाँ पे ले जाओ, क्या आ जाएगा? x - 5 x - 40 बराबर माइनस का 124। अब इसे खोल दो, गुना कर दोगे तो। और मैंने बोला था अगर तुम्हें रूट दी हो, इसके रूट के असल में इक्वेशन के 5 और 40 है, रूट है कि ये? क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर में 0 होना चाहिए था, यहाँ पे बराबर में 0 नहीं, इसलिए मैं इसे रूट नहीं कह सकता, इसलिए गुना कर लो इन दोनों को। x को x से गुना किया, x², x को -40 से गुना किया, माइनस का 40x, इस -5 को x से गुना किया, -5x, और इस -5 को 40 से गुना किया, प्लस का 200। यह आ जाएगा। और बराबर में क्या है? माइनस का 124 है। अब x² का x², माइनस का 40 और माइनस का 5 कितना होता है? माइनस का 45x, और ये 124 है, माइनस हम आ जाके प्लस हो जाएगा। 200 और 124 कितने होते हैं? 324। ये इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन थी असल में, जो ये प्रॉब्लम थी ना कि जॉन के पास x मार्बल है और जीवंती के पास y है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। समझ आएगी क्या था?
एक को x मान लो, एक को y मान लो, जो दिया है क्वेश्चन में बस वो लिखते जाओ। मैंने वही लिखा और मेरी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ऐसे करना, अब दूसरे को समझेंगे। अब समझना आगे जो दिया है उस क्वेश्चन को समझते हैं। इसी के अंदर ये हो रहा है, एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एक उद्योग है, व्यापार वाले लोग हैं वो, ठीक है, वो खिलौने बनाते हैं, फिक्स खिलौने बनाते हैं पूरे एक दिन के। ठीक है, ये बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी एक खिलौना बनाने की जो कॉस्ट है एक खिलौना बनाने की वो कितनी है। तो ये बोल रहा है जितने भी टॉय दिन के बनते हैं ना उसे 55 में से माइनस कर दो उतनी है। तो अब समझते हैं मैंने क्या माना कि एक दिन में कितने टॉय बनते हैं, द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, प्रोड्यूस इन ए डे, प्रोड्यूस्ड इन ए डे, कि एक दिन में बनने वाले खिलौने कितने हैं। मैंने मान लिया x, क्योंकि मुझे दो चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली, एक तो एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं और एक खिलौने की कीमत क्या है। क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, मान लो 10 बन रहे हैं, मान लो 10 बन रहे हैं और मुझे पता है एक खिलौने की कीमत 50 है, तो कितना कमाई कर रहे हैं वो, 500 की कर रहे हैं ना, क्योंकि एक खिलौना 50 रुपये का है और वो 10 खिलौने बना रहे हैं। तो मुझे दो चीज़ें चाहिए खिलौने की कीमत निकालने के लिए, एक तो एक दिन में खिलौने बन कितने रहे हैं, तो x बन रहे हैं मैंने मान लिया, और एक खिलौने की कीमत कितनी है, तो इससे बोला है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक खिलौना बनाने की प्रोडक्शन की ऑफ ईच टॉय, वो मैंने मान ली वो कितनी है, वो y है, और वो इसने दे रखा है, ये y कितना दे रखा है इसने, ये बोल रखा है इसने, ये कितना है 55 माइनस x दे रखा है। ये बाद में उतारना तो समझे ना पहले। इसने देखो दो चीज़ें इसने मुझे बोला कि मुझे कॉस्ट बताओ कितने रुपए लगे हैं ले देकर, वो कितना कमा रहे हैं ये बताओ। तो मैंने ये देख लिया एक दिन में वो खिलौने कितने बना रहे हैं, मैंने इसे x मान लिया। फिर मैंने ये देख लिया एक खिलौने बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं, उसे y मान लिया। और इसमें लिखा है कि एक खिलौने बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं, 55 में से माइनस कर दो जितने भी खिलौने एक दिन में बन रहे हैं। और मैंने क्या माना है कि एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, x खिलौने बन रहे हैं, यानी 55 माइनस x है भाई। अगर मैं इन दोनों को गुना कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा ना कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। एक खिलौने के बनाने के x रुपये लग रहे हैं, ठीक, सॉरी कितने खिलौने बन रहे हैं, x बन रहे हैं, और एक खिलौने को बनाने के इतने रुपए लग रहे हैं, y लग रहे हैं। तो मैं इन दोनों को गुना कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा ना कि असल में कितनी कॉस्ट पड़ रही है, मेरे कितने रुपए खिलौने बनाने में लग रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मुझे निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट, ठीक है, खिलौने बनाने की। तो वो कितनी आएगी, x गुना y आएगी, कि खिलौने x बन रहे हैं और एक के y रुपये है। समझ आया कि 10 खिलौने बन रहे हैं और एक के 50 रुपये है, तो दोनों को गुना कर दो, यानी 500 रुपये कॉस्ट आ रही है मेरी, 500 रुपये लग रहे हैं खिलौने बनाने में। तो इस बार x और y का गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे x और y दे रखी है और y की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है 55 माइनस x। और मुझे क्या बता रखी है कि जो टोटल कॉस्ट है ना जितने भी खिलौने बनाने की है वो कितनी है, 750 रुपये। कितनी है, 750 रुपये। अब गुना कर दो, x का गुना 55 से किया 55x, x का गुना इससे किया माइनस का x स्क्वायर 750। अब मैंने बोला था ठीक है ये प्लस में होना चाहिए, तो इसे उस साइड ले जाओ, उस साइड लेके जाओगी तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये वहाँ पे जाएगा तो प्लस का 750 तो है ही, और ये चीज़ वहाँ पे जाएगी, ये चीज़ वहाँ पे जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। और इसी चीज़ को उल्टा करके लिख दो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ये बात समझ आ गई। तो तुम्हें क्वेश्चन समझ लेना, और तो क्या ही है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है ऐसे।